बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सहाबी रसूल जिन पर जिन्नात का हमला हुआ, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से कौम जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। ये सहाबी रसूल कौन है और ये अजीबो गरीब वाक़या कब पेश आया। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसान से हजारों साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे साथ ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंख इन्हें नहीं देख सकती। दुनिया इस्लाम समेत दुनिया की हर कदीम तहजीब जिन्नात के वजूद को तस्लीम करती है। ख्वाह वो कदीम इराक की तहजीब हो, कदीम अरबी दास्तानें हों या जरतुश कौम के अकायद हों, तकरीबन हर कौम, लोक कहानियों और अकायद में किसी न किसी शक्ल में जिन्नात का तस्करा मिलता है। जमीन पर इंसानों को आबाद करने से पहले अल्लाह ने दुनिया में जिन्नात के बेशुमार कबाइल को फैला दिया था, लेकिन जब कौमें जिन्नात अल्लाह के नाफरमान हो गए और जमीन में फितना फसाद मचाने लगे तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए सरकश जिन्नातों को बतौर सजा मुख्तलिफ जजीरों और वीरान जंगलों में कैद कर दिया था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जिन्नात आजाद हुए तो उन्होंने दोबारा जमीन पर फितना फैलाना शुरू कर दिया। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन जिन्नात को अपने ताबे कर लिया और सरकश जिन्नों को कैद में डाल दिया। जब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो जिन्नों के बहुत सारे कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी हमारी तरह हुज़ूर पाक के उम्मती हुए, लेकिन शरीर जिन्नातों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। ये शरीर जिन्नात अंबिया कराम के ज़माने में भी मौजूद थे और हुज़ूर पाक की रहलत के बाद भी इस दुनिया में फसाद मचाते रहे। जिन्नात इंसानों को कुछ तरीकों से फ़ायदा पहुंचाया करते थे, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा वो बनी नौ इंसान को नुकसान पहुंचाया करते, इसलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। इसी तरह जिन्नात के इंसानों पर असरअंदाज होने के वाकयात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब के दौर में मिलते हैं। जिन्नात की शरारतों और मजालिम के हवाले से कदीम अरबी अफसानों में भी बेशुमार कहानियां मिलती हैं, जिसमें किसी वैरान सहरा में यक बेग देव हैकल जिन जाहिर होता है और बेजा किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर डालता है। इस तरह की कहानियां इस्लाम से कबल और इस्लाम के बाद भी अरबों में मशहूर थीं। हदीस और साहबा कराम के वाकयात में भी इस तरह के हादसों का जिक्र मिलता है, जिसमें एक अजीबो गरीब वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील कदर अंसारी सहाबी साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत साद का ताल्लुक कबीला खिजरत से था। जमाना जालियत में हजरत साद और आपके अबाओ अजदाद सरदारी के लिए मशहूर थे और मदीना के अशराफ में शामिल थे। हजरत साद नहायत ही सखी इंसान थे। हजूर के मदीना हिजरत के बाद जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके घर से असाब सुफ़ा के 80 अफराद के लिए रोजाना खाना जाता था। इस्लामी जंगों और गज़वात में भी महाजरीन का अलम, इमाम अली अलैहिस्सलाम और अंसार का परचम हजरत साद के हाथों में ही हुआ करता था। फतह मक्का के मौके पर भी इस्लामी लश्कर का अलम हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में था। साद बिन उबादा हजूर पाक के जानिसार सहाबी थे जो ता उमर हजूर के शाना बशाना रहे। रसूल अल्लाह जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत साद बिन उबादा अंसार के साथ सतीफा में मौजूद थे और खिलाफत के लिए खुद को नामजद किया था, लेकिन साहबा कराम की जमात ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुना, जिन्हें हजरत साद ने खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मदीना छोड़कर शाम चले गए थे। खलीफा सानी हजरत उमर की खिलाफत में भी हजरत साद से बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत से इनकार किया और तमाम उम्र शाम में दीन की खिदमत और इरशाद करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलील कदर अंसारी सहाबी साद बिन उबादा की मौत निहायत ही अजीबो गरीब और पुरइसरार तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि हजरत साद को जिन्नात ने शहीद किया था। रिवायतों से पता चलता है कि साद बिन उबादा 15 हिजरी की साल शाम के इलाके हुरान के रास्ते से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान हजरत साद का गुजर एक वीरान सहरा से हुआ जहां जिन्नात का बसेरा था। वाज़ेह रहे कि अरब के सहराओं में ज़माने कदीम से ही जिन्नात आबाद थे और उनके बड़े बड़े कबाइल वहां बसे हुए थे। इस बंजर सहरा में हजरत साद को हाजत महसूस हुई, लिहाजा आपने अपनी सवारी को वहां रोक दिया और दूर एक कूड़े के ढेर पर जाकर पेशाब करने लगे। इस जगह एक सुराख था जिसमें जिन्नात का ठिकाना था। पेशाब करने के बाद जब हजरत साद वापस लौटे तो अपने साथियों से कहने लगे कि मुझे पुश्त में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। अचानक आप दर्द से बेचैन होने लगे और तकलीफ की ताब ना लाकर चंद ही लम्हे में वफात पा गए।
آپ کے ساتھی حیران اور پریشان تھے کہ اچانک اس سوراخ سے جس میں آپ نے پیشاب کیا تھا ایک بلند اور خوفناک آواز آئی۔ یہ آوازیں ان جنات کی تھیں۔ لوگ خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور حضرت سعد کی لاش مبارک کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جنات چمٹنے اور نقصان پہنچانے کے واضح ثبوت اور روایات موجود ہیں۔ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے عشق و محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی جن کسی انسان پر فریختہ ہو کر اسے آن چمٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جنات کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، کسی جن کو قتل کر ڈالے یا ان پر گندگی یا گرم پانی ڈالے یا ان کے ٹھکانے پر گندگی پھیلا دے، خواہ یہ کام کسی انسان سے جان بوجھ کر ہو یا لا علمی میں، جنات اس قسم کی باتوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ اور چونکہ جنات میں ظلم و جہالت اور سرکشی زیادہ ہے، لہذا وہ کسی بھی جرم کا بدلہ انسان کو قتل کر کے ہی لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا تو میں نے اسے گردن سے دبوچ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور گلا گھونٹ دیا، یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں، جن میں اللہ کا کلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی مسنون اذکار شامل ہیں، جسے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور رسول اللہ کے دی گئی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔